Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 9th, chapter 5, that is democratic rights. And today we will learn about the expanding scope of rights. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ही गारंटी नहीं किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइन, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे पास बहुत सारे लीगल राइट्स भी है इसके अलावा, और इनका जो स्कोप है, उनकी जो रेंज है, इसमें इजाफा होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। फाइन, लेकिन जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। फाइन, और ये जो एक्सपेंशन है हमारे लीगल राइट्स का, ये एक साथ नहीं हुआ है, ये वक्त ब वक्त हुआ है। इसमें एक्सपेंशन, इसमें इसका जो अहाता है वो बढ़ गया है, और जब इसका स्कोप एक्सपेंड हुआ है, इसमें अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो अखबारात हैं उनमें जो उनकी आज़ादी किस तरह की है, हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, एंड राइट टू एजुकेशन आरटीई जिसे हम कहते हैं, उनकी बात करें। ये सारे जो राइट्स हैं ये डिराइव किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स से। नाउ हम देखते हैं आजकल के जो हमारे पास सिटीजन्स के पास जो राइट्स हैं, स्कूल एजुकेशन का राइट है, दैट खासकर हम प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंड एजुकेशन में भी हम बात कर रहे हैं कि राइट एजुकेशन होनी चाहिए थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और गवर्नमेंट अब जिम्मेदारी लेती है कि हम कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देंगे अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब इसमें इजाफा करने की बात की गई है, जिसे हम प्री नर्सरी की वहाँ पर जो है किंडरगार्टन स्कूलिंग, तो उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। और जो सेकेंडरी लेवल तक, हायर सेकेंडरी लेवल तक, वहाँ पर उस लेवल तक वो ले जाना चाहते हैं। और पार्लियामेंट ने काफ़ी ज़्यादा कानून भी बनाए हैं राइट इन्फॉर्मेशन को लेकर, जैसे हम कहते हैं राइट इन्फॉर्मेशन पर कानून बनाया है। और इस एक्ट के अंडर ये कहाँ से आता है, हम फंडामेंटल राइट जो हमारे पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 का हिस्सा है। इसके ज़रिए से जो भी कोई शहरी होगा उसको वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है गवर्नमेंट से। रिसेंटली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफ़ी मुस्बत रोल अदा किया है। इसने जो हमारे पास राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, इसको एक्सपेंड किया है, और इसमें राइट टू फूड इसमें भी वो भी इसमें लाया है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम देखते हैं कि जो इन्यूमरेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें अब इजाफा होता जा रहा है, और इसमें बहुत सारे राइट्स अब आ रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं बात करूँगा, हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो एक फंडामेंटल राइट था, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 308। फाइन, इस तरह से हमारे पास राइट टू वोट भी है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो एक्सपेंशन हुआ है जो राइट्स का, हम इन राइट्स को वी कॉल देम ह्यूमन राइट्स। फाइन, इसमें जैसे यूनाइटेड नेशंस का भी एक अपना रिपोर्ट है, UNDHR। फाइन, और ह्यूमन राइट्स आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ये एक इखलाकी मुतालबा है जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है थ्रू लॉज। फाइन, और इस सेंस में हम कह सकते हैं कि राइट्स, जो डेफिनेशन थी राइट्स की, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। और जो एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है वर्ल्ड में, इससे भी प्रेशर बढ़ रहा है गवर्नमेंटों पर कि ताकि वो जो क्लेम्स हैं, जो मुतालबात हैं लोगों के, वो पूरे हो सकें। फाइन, इसमें जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, यहाँ पर हमने अपना एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया है। फाइन, इन 1993। इसमें जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कानूनी हैसियत दी गई 1993 में। ये एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो रोल है, इस लाइक डेट ऑफ जुडिशरी। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इसमें रिटायर्ड जज होते हैं और ऑफिसर्स, और जो एमिनेंट सिटीजन्स होते हैं उसमें ये इसके हिस्से होते हैं। और ये हेल्प करता है जो विक्टिम्स होंगे उनके राइट्स को सिक्योर करने में। फाइन, और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक इसके पास जो पावर, जैसे मैंने कहा, इसमें जुडिशल पावर भी है, इससे पावर ऑफ सिविल कोड। ये फिर इंटरिम रिलीफ भी देते हैं लोगों को। फाइन, और इसका जो मैंडेट है वो इसमें काफ़ी वसअत है।
और अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे देने हो एज सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन वगैरह, ये वो सब भी चीज़ें भी करते हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इसका जो हेड ऑफिस है जो न्यू दिल्ली में है, वो कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं, उनके पास कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है आप अप्रोच कर सके एनएचआरसी को। आप कोई भी वहाँ पर जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होने के साथ हमारे पास हमारे स्टेट्स में तकरीबन 26 स्टेट्स में हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस भी है। जम्मू कश्मीर का अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। फाइन। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे पास काफ़ी एग्रीमेंट्स है, जैसे में इसमें काबिल जिक्र जो एग्रीमेंट होगा दैट्स इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि साइन किया गया है। ये कोवेनेंट है। कोवेनेंट मीन्स एन एग्रीमेंट जो अभी इफेक्ट में वो आया नहीं है। ये एक एग्रीमेंट होता है सिटीजन्स के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान, जिनको एक कायदा या कोई उसूल फॉलो करना पड़ता है, एक रूल या प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, और फिर लीगली बाइंडिंग होता है जो इसकी सिग्नेटरी हो। फाइन। और इसमें जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा जाता है दुनिया भर में कि एक स्टैंडर्ड है, हमें इसको फॉलो करना है। इसमें राइट टू वर्क की बात की गई है, इसमें राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। फाइन। इसमें बात की गई है कि हमारे पास सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, वेजेस हर किसी के ठीक होने चाहिए। फाइन। और एडवोकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी के शख्स के पास होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी की बात की, राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात की है, एंड इंश्योरेंस। और राइट टू हेल्थ की यहाँ पर बात की गई है, राइट टू एजुकेशन। इन सब इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई है कि ये हुकूक भी होने चाहिए लोगों के पास। ये स्कोप है ह्यूमन राइट्स का, ये एक्सपेंड होता जा रहा है, और काफ़ी ममालिक जो है वो इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा उनने बनाया है। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ राइट टू प्राइवेसी भी है लोगों के पास। जैसे वहाँ पर अगर वहाँ पर कोई होम्स में कहीं कोई ऐसे नहीं सर्च कर सकता है, या किसी के फ़ोन टैप नहीं हो सकते हैं। राइट हेल्दी इन्वायरमेंट भी है, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पर हाउसिंग का भी हक है, मकान होने का भी हक है, रहायशगाह होने का भी हक है। और वहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज उसका भी राइट है, राइट सफिशेंट फूड, राइट टू वाटर, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। और इंडिया में भी इस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है। और जो एक्सपेंशन है, एक तो कानून के ज़रिए से, जो कानून साजी पार्लियामेंट के ज़रिए से हो रही है, और दूसरा जो इसमें स्कोप है वो कौन बढ़ा रहा है, दैट्स आवर सुप्रीम कोर्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।